हमारे दरमियान मौजूद हैं मास्टर्स ऑफ लाफ्टर्स और प्रोग्राम पे बिठाएंगी सुरों का पहरा निम्रा मेहरा और कह कहों से गूंज उठेगी फिजा, क्योंकि ये है प्रोग्राम तंजो मजा। नाज़रीन, ईद की गहमा गहमी है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि लोग सिर्फ खा और पी ही रहे हैं। आप रेस्टोरेंट्स में चले जाएं, आप किसी भी पब्लिक प्लेस में चले जाएं, रश बेपनाह है, लोग ईद की खुशियां मनाने का हक अदा कर रहे हैं। लेकिन निम्रा, आपको एक बात बताऊं, एक वक्त था, शायद उस वक्त आप बहुत छोटी थी, बल्कि यकीनन आप बहुत छोटी होंगी, जब लोग ईद की नमाज पढ़ने के बाद उन लोगों के घरों में जाया करते थे जो उनसे रूठ जाते थे, और ये बहुत ही बेहतरीन मौका होता था रूठे हुए लोगों को मनाने का। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। बिल्कुल, अब तो सिर्फ लोग ये करते हैं कि एक रस्मी सा मैसेज कर देते हैं या फेसबुक पे स्टेटस डाल देते हैं माफी किस चीज का? माफी का। बिल्कुल तुमने सही कहा। माइकल जैक्सन के गाने ते धमाल पाने वाली है। हम भी अपनी सल्तनत में ये रीत दोबारा कायम करेंगे। क्या मान सिंह जी मेरी जान सिंह की गल सोने तू इधर टका के न्या सोने की गल है मेरे शहजादे की हम ओ अच्छा चलो बात करो आगे। शहनशाह मैं तेनू इंज बुलाना। ओए आहो तो मसला तेरा मेनू एवें ही आवाज़ा मान सिंह सुते नु भी आवाज दे देना मान सिंह मैं कहा की आ मेनू खुरकी। मान सिंह जाओ सल्तनत में ऐलान करवा दो कि सब लोग अपनी नाराजगियां भूल जाएं। अगर कोई ना माने तो उसको जिंदान में डाल दो। मैं बोला हसिया क्यों? जिंदान भरे जाने वो इत्थे हर बंदा एक दूजे ते आर्टिकल 6 लेके फिरन दे है। माफी किन्नू मिलनी है ते किन्ने देनी? सबसे पहले जिंदान में अब्बा जी को डाला जाए। बहुत अच्छे भी। ओ मैं की तोशा खाने ते गिफ्ट बेच बैठा। वो तो आप बेच ही बैठे हैं। किन्नियां गल्लां कर रहे रिश्तेदारां दी। पूरा खानदान तुहानू मुंह ला के नहीं राजी। ईद शबरात आंदी है, असी तरसते रहने हैं साडियां फुप्पियां घर आण फंक्शन तो सानू भी कोई ईद देण। हमें रिश्तेदारों का डर नहीं। हम अपने असूलों के गुलाम हैं। तुम वैसे भी गुलाम हो। ये मैं नहीं कह रहा, कप्तान कह रहे। हाँ। तू तनख्वाह वधाण वाला जेड़ा नोटिफिकेशन है ते वापस ले लिया है। कम से कम कोई ईदी ते दे देंदा शौक है। ईदिया ओ ईदी तेनू मेरे कोलों नहीं मिलनी हो। ईदी तू लेके की करनी। ख़वातीन आज़ाद, वक्त हुआ है हमारे सुपर डुपर मेहमानों से आपके तारुफ का। हमारे जो आज की पहली सुपर डुपर मेहमान है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि सब कॉन्टिनेंट की सफ़े अव्वल की फिल्म स्टार है। आपके क्रेडिट पे लाजवाल फिल्में हैं। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में जो भी बुरा वक्त हो, लेकिन इनकी मकबूलियत जहां पे थी आज भी वहीं पे है। शी इज अ ब्रांड, शी इज दी वन एंड ओनली। आपकी बहुत सी तालियों में फिल्म स्टार मीरा। और हमारे जो दूसरे सुपर डुपर मेहमान हैं, कॉमेडी में उनका कोई सानी नहीं है। आप ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में जहां पे भी पंजाबी उर्दू बोली और समझी जाती है, आपको पसंद करने वाले बेपनाह लोग हैं। आपने फिल्म में काम किया, आपने थिएटर में काम किया, आपने टेलीविजन में काम किया, आपने जहां भी काम किया आपने अपना लोहा मनवाया। जितने भी सियासी तंजो मजाक के प्रोग्राम हैं आपके बिना अधूरे हैं। आपकी बहुत सी तालियों में दी वन एंड ओनली हमारे जाती दोस्त हनी अलबेर। वेलकम टू तंजो मज़ाक। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मीरा जी ये बताइए कि आपकी माशाल्लाह ईद कैसी गुजर रही है? बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ, आपने मुझे इनवाइट किया। PNN का बहुत शुक्रिया। ईद माशाल्लाह फैमिली के साथ, अम्मी हैं, अब्बा हैं, फिर माशाल्लाह बहन भाई हैं इतने प्यारे, कज़न्स हैं, मामू हैं, मामू के बेटे हैं, पूरी फैमिली है, ननियाल है, ददयाल है, हरुणाबाद है, लाहौर है, सियालकोट है। फिल्म इंडस्ट्री में जो हमारे दोस्त हैं। एक ही दिन में आपने सबसे मिल लिया? नहीं, 3 दिन है। इन 3 दिनों में और सबसे मिलना बहुत ज़रूरी है। ये बताइए कि आपने अपने इतने जितने आपसे प्यार करते हैं, जिनसे आप प्यार करती हैं, अपने ईद के दिन में स्पेशल अपने हाथों से उनके लिए कभी कुछ डिश बनाई, कुछ कुकिंग की? क्योंकि पकवान तो बहुत स्पेशलिटी है ईद उल फितर पे ख़ास तौर पे, तो आपने भी कभी ये कोशिश की? मैं कोशिश नहीं, एक्चुअली किचन में कभी भाभी होती हैं तो उनके साथ इतनी
घूमना बहुत ज़्यादा है। अच्छा। तो सबके साथ वो मैं खाने जाती हूँ। ओके। तो पकाने का कभी शौक नहीं हुआ नहीं, आपको? पकाने हेल्प करती हूँ, इसको ऐसे कर लें, ये कर लें, मैनेजमेंट मैं बहुत अच्छी हूँ। बोटी डाल ली, वो खा ली। नहीं, ऐसे नहीं, मैनेजमेंट बहुत अच्छी करती हूँ कि नहीं इसको ऐसे कर लें। प्रेजेंटेशन में हेल्प करती हूँ। ओके। अब मुझे प्रेजेंटेशन में हेल्प करने का शौक है कि ये डोई नहीं, इसका इस्तेमाल करें। अच्छा। ये देगची नहीं, बड़ा देगचा अच्छा, आई इस्तेमाल लाइक योर करें। लव्स डोई। आप फिर- पता डोई किसे कहते हैं? हाँ एनु ये तो अब्बू हैं। मुझे शौक है कि खाना बहुत सजा होना मेरे जिस चाहिए। जमाने में माएँ अक्सर गुस्से में आके डोइयां मारती थी। हाँ आजकल के जमाने च बीवियां मार दियां। बखाओ जरा लक बचे हैं। दिखाओ भाई, आपको तो दोनों तरफ से पड़ती है, दिखाओ। आजकल डोई की जगह मोबाइल ने ले ली है। अच्छा। हाँ, हुण मामा सीधा मोबाइल मार मीरा जी, आपकी तरफ देख के हमें जोधा बाई की याद आ गई। वाह। वो हमें बड़े प्यार से अपने हाथों से फ्योड़ियां खिलाती होती थी। हाँ जी, उन दिनों में अब्बा को फालज था। लेकिन एक्सक्यूज मी, यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है, आपके जमाने में फ्योनियां होती थी? यार भाई साडे जमाने च तू की नहीं ले आना नहीं भाई, चाहता। जिस जमाने में ये बादशाह थे उस वक्त फ्योनियां कहाँ होती होंगी? यार ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਟੀਵੀ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈਲੋ ਬਈ ਜੋਸ਼ਾਂਦਾ ਮੰਗਾ ਲਓ ਮੈਂ ਕੈਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਜੋਸ਼ਾਂਦਾ 19 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ। अच्छा, आपको जोधा भाई याद आ रही है मीरा जी जोधा की? भाई याद आ रही है। क्यों? उसके हाथों की टेस्ट का मैं क्या बताऊं आपको, रेसिपी इतनी अच्छी कोरमे की बनाती थी। रेसिपी कोई खास नहीं थी, अलबत्ता गोश्त गधे का हुआ करता था। हाँ मुझे अब याद आया, अब्बा जी खाना खाने के बाद बैल्कोनी में बैठ के क्यों किया करते? सादा फुर्र नहीं थे करते, कभी कभी जब मूड में आते थे तो फिर ये भी करते थे। लेकिन यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि आपके जमाने में गधे थे? नहीं साडे जमाने च है ही कख नहीं सी, मैं कल्ला ही फिरन डिया हुंदा। नहीं खोते हैगे सन ते बादशाह बने सन। हनी, क्या मसरूफियत है एक ईद के दिन में और एक आम दिनों में आपकी? सबसे पहले तो मैं आपको बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ बहुत आपके प्रोग्राम तंज़ो मिज़ाज की। थैंक यू। और मैं इसका फ़ैन हूँ और मैं देखता हूँ आपके तमाम शोज़, और माशाल्लाह आपकी पूरी टीम जिस तरह काम करती है, और ख़ासकर आप जो एक रंग जमाते हैं इस प्रोग्राम में, बहुत बहुत अच्छा लगता है। आ जाइए फिर। आ तो गया हूँ। मसरूफियत काजी भाई यही होती है कि बस ईद की नमाज के बाद दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ मुलाकातें। अच्छा। क्योंकि आपको पता ही है हमारी रूटीन किस तरह हाँ की जी। है, डे नाइट बिजी रिकॉर्डिंग। अच्छा, आपके साथ में कभी ऐसा हुआ है कि आप चांद रात में कभी शॉपिंग करने गए हों और किसी बच्चे का आपने जूता लिया हो तो एक पाँव छोटा और एक पाँव बड़ा आ गया हो, सुबह पता लगा हो? हाँ, बड़ी दफ़ा ऐसा हुआ। अच्छा, क्यों? हाँ जी, बस वो हबड़ दबड़ में, आपको पता है इस तरह होता है। मुझे एक चांद रात का एक बड़ा मज़ेदार वाक़या याद आ गया। जी जी। चांद रात से जी ते घर बैठे सा ते वालिद साहब अल्लाह उन्होंने जनता वाकया पंजाबी में था? हाँ। ओके। वो सारी सिस्टर्स वगैरह अम्मी अब उनको कह रहे हैं कि हमें चूड़ियाँ चढ़वा दें, हमें चूड़ियाँ चढ़वा दें। तो मैं कह जी ना तो तुम चूड़ियाँ चढ़ा रहे हो? तो कहते हाँ बेटा तू हनी है, तेन कीड़ियाँ चढ़ा। तो माशाल्लाह कितने बच्चों को ईदी देते हैं? काफ़ी। आपके अपने पूछ रहा हूँ। इसलिए तो कहा काफ़ी। कितने हो गए हैं कि गिने नहीं जाते? नहीं माशाल्लाह सिस्टर्स उनके बच्चे हैं। अच्छा। वो भी मेरे ही बच्चे हैं। तो मेरे बच्चे भी आपके बच्चे हैं, आपने उनको तो कभी ईदी नहीं दी? क्यों नहीं? पाजी, हम मैं- भी आपके ही बच्चे हैं। आप बच्चे नहीं, आप बच्चे खुचे हैं। हम भी ईद को मांगेंगे। भेस बदल हम भी ईद को भेस बदल कर लोगों को ईद देने के लिए जाते हैं। आप भेस बदल कर जरूर जाते हैं, लेकिन तुसी चांद रात ਨੂੰ ਚੂੜੀਆਂ ਦਾ ਫਟਾ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ख़वातीन हज़रात, इस वक्त वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको एक बात याद दहानी कराना चाहता हूँ। कुछ भी कर लें, जो भी तंज मजाक करें, इंजॉय करें, लेकिन फिर भी ईद उल फितर जो है वो एक मजहबी त्यौहार है और हमें इसकी इस स्पिरिट को नहीं भूलना चाहिए। बेशक। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि आप जब ईद का नमाज पढ़ने के लिए जाएं तो जिस रास्ते से आप जाएं वापस उस रास्ते से ना आए, वापस किसी और रास्ते से आएं।
इसकी डेप्थ को समझने की ज़रूरत है। इट्स मीन कि जिस रास्ते से आप जाएंगे आपको मुख्तलिफ लोग मिलेंगे, आप दूसरे रास्ते से आएंगे आपको और मुख्तलिफ लोग मिलेंगे। तो ईद उल फितर जो है वो मिलने का नाम है। इस पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजो मजा। वेलकम बैक। काशिफ भाई। जी भाई। हम मीरा जी से एक बात करना चाहते हैं। जी जरूर कीजिए। मीरा जी, जब से अब्बा हजूर ने अनारकली को दीवार में चुनवा दिया है, हम बहुत अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। अच्छा। हमें एक मजबूत सहारे की जरूरत है। तेन व्हील चेयर ना मंगवा दें। एक वक्त था कि ईद पे, खास तौर पे ईद उल फितर पे बहुत बड़ी बड़ी फिल्में रिलीज हुआ करती थी, तो आप उस दौर को मिस करती हैं? बिल्कुल मिस करते हैं। इंडस्ट्री बहुत बड़ी थी, सब लोग काम कर रहे थे, बिल्कुल मिस करती हूँ। तो कुछ कोशिश कर रही हैं आप कि वो वक्त दोबारा आए कि फिल्म शाह मीरा की फिल्म ईद उल फितर पर रिलीज हो और हम सब जाके उसको देखें, उसको पसंद करें, उसको अप्रिशिएट करें? पहले तो मैंने सोचा था कि मैं फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दूँ। अच्छा। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस और मुश्किलें और मुश्किलात का सामना था कि किस तरह इंडस्ट्री अपने पाँव पर खड़ी होगी। लोगों को समझाना पड़ता है और जब आप उनको समझाते हैं तो आप थक जाते हैं। तो थकावट से फिल्म तो नहीं ना बन सकती। थकना फिल्म के इस लिए तरह थोड़ा से फ्रेश कि होना चाहिए। तो मुश्किल है, यानी Okay. कि आप ये देखें, आप देख लें फिल्म इंडस्ट्री के हालात क्या हैं। लेकिन फिर भी लोग कोशिश कर रहे हैं और उस कोशिश को जो है अप्रिशिएट करना चाहिए। इस ईद पे तो मैं बिल्कुल 3-4 फिल्म जो है वो रिलीज हुई हैं। तेरे बाजर दी राखी, सैयद नूर साहब कल आए थे अपनी पूरी स्टार कास्ट के साथ, उनकी फिल्म रिलीज हुई है। फिर घबराना नहीं फिल्म जो है ना वो रिलीज हुई है। दम मस्तम रहबरा जो है हमारे दोस्त हैं अमीन इकबाल, एहसन खान की फिल्म जो है वो रिलीज हुई है। तो 4-5 फिल्में जो है ना वो रिलीज हुई हैं। अच्छा ये बताइए कि क्या आपको वो थोड़ा, अगर मैं पूछूं आपसे कि जब फिल्म इंडस्ट्री की रौनक बहुत अरूज पे थी, लोग बहुत बिजी थे, बहुत काम कर रहे थे, तो उस वक्त रमज़ान और ईद कैसे होती थी स्टूडियो की खास तौर पे? एक दूसरे के घरों में दावतें होती थी, सेलिब्रेशन। आप जो है वो रीमा जी के घर जाती थी, रीमा जी जो है वो बाकियों के घर जाती थी, ऐसा होता ये था? सब काम कर रहे होते थे, एक दूसरे से मिल रहे होते थे, खाना खा रहे होते थे, मुबारकबाद एक दूसरे को दे रहे होते थे, मुकाबला होता था, हेल्दी कंपटीशन, अच्छे किसने अच्छा ड्रेस पहना है, किसका अच्छा सेट है, किसके ज़्यादा कंटेंट, किसका कौन नंबर 1 है, हाँ, और किसकी फिल्म में कितना रश है। हनी अलबेला जनाब, ये बताइए कि आपको थिएटर छोड़े हुए कितना अरसा हो गया? 10 साल तो हुए। अच्छा, तकरीबन। जरा वो दौर का नक्शा खींचेंगे जब थिएटर बहुत अरूज पे था और खास तौर पर ईद पे तो पाँव रखने की जगह नहीं होती थी, इतना रश होता था। जरा बताइए वो थिएटर क्या था? बड़ा अच्छा वो थिएटर था काशी भाई, आपने तो किया हुआ है। हाँ। अच्छा थिएटर आपने भी किया हुआ है। बिल्कुल। तो उस वक्त थिएटर का एक मयार था। ओके। और उसमें फैमिलीज आती थी, लेकिन अब थिएटर थोड़ा सा ज़रा वसी हो गया है, यानी कि अब थिएटर चैनल्स पे आ गया है। नहीं, अपनी मनमानियाँ अब ज़्यादा होना शुरू हो गई हैं। उस दौर में जो एक लेजेंड्स की एक खेप थी, अलबेला साहब थे, अमानुल्लाह साहब थे, बाबू बराल साहब थे, मस्ताना साहब थे, क्या बात? ये बड़े बड़े तारिक जावेद साहब थे। फिर इनके बाद एक सेकंड स्ट्रीम लाइन थी जिसमें नसीम विकी ठाकुर साहब थे, नासिर चिन्होटी, अमानत चंद, ताहिर नौशाद, हनी अलबेला, बहुत लंबी फहरिस्त है। लेकिन अब जो मेन स्ट्रीम एक एक्टर्स हैं, उनके बाद जो स्ट्रीम आ रही है उनमें नामों की बहुत कमी है। वाकई अब आर्टिस्ट तो अच्छे आ रहे हैं, हाँ। लेकिन उनको वो वाले सीनियर मुहैया नहीं है। अच्छा, कसूर आपका है? जी हमारा है, क्योंकि